आज की वीडियो में मैं शेयर करने आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सीरम, जिसका उपयोग आपको ओवरनाइट करना है या तो आप चाहें तो 1 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या है, बाल जगह जगह से गंजे होने लगे हैं, तो ये कोई ऑयल नहीं है। इसका यूज़ करना बहुत ही आसान है और बाल गिरने बहुत ही कम हो जाएंगे इस रेमेडी के यूज़ से। और इसको बनाने में कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है और इसके यूज़ के बाद आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट सिल्की शाइनी तो होंगे ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आज की रेमेडी के लिए आपको क्या करना है कि एक पैन लेना है और सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि आपके बालों को लंबा, स्ट्रॉन्गर और थिकर बनाने वाला है, तो 2 बड़े चम्मच चावल के हैं, जो आपको घर के आसपास किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा या फिर घर में भी आसानी से रहता ही है। आप कोई सा भी चावल ले लीजिए जो भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसका 2 चम्मच लीजिए। और चावल को हम पानी में डाल के इसको पकाएंगे ताकि जो पानी का स्टार्च कंटेंट है ठीक हो जाए। जब आपको दिखे कि चावल बनकर रेडी हो गया है और पानी थोड़ा सा कम रह गया है, तो चलिए इसमें क्या करना है, पानी ऐड कर लेंगे। लगभग हाफ कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको पकाने के प्रोसेस में ले चलते हैं। तो देखिए ना, इसको बनाने में कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं लगने वाला है और आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। अगर बिलीव नहीं तो आप याओ वुमन के बारे में देखिए, उनके बाल कितने ज़्यादा लंबे, घने और स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करते। ये राइस वाटर का यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा बालों को हेल्दी, सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाता है। और इसको लगाने के बाद वो कंडीशनर भी नहीं लगाते हैं। बिलीव नहीं है तो आप उनके बारे में सर्च करिए और जानिए। मेरे बताए हुए बातों पे बिलीव मत करिए, आप खुद सर्च करिए और देखिए कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है चावल का पानी बालों के लिए। तो बस इसको तब तक पकाना जब तक कि चावल 70% ना पक जाए। तो जब तक ये पक रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि चावल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि चावल में इतने सारे विटामिन और मिनरल्स का भंडार है चावल, जो कि खाने पर आपके शरीर को सशक्त बनाता है और बालों को सॉफ्ट और स्ट्रॉन्गर कर देता है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है बालों के लिए। तो इसको 70% ही पकाना है, पूरा सुखाना नहीं है इसे। अब जब भी इसको अपने बालों में लगाना हो, क्या करिए, जब भी आपके घर में चावल बन रहा हो तो थोड़ा सा माड़ जो होता है इसका निकाल लीजिए, वही हमें चाहिए। और इसको बनाने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन रखने वाला है ये। अगर इस रेमेडी के कर लेने के बाद आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं रुक रहा है, आपके बाल घने नहीं होते हैं, तो इस टाइम पे आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर जानना चाहिए कि वजह क्या है। क्योंकि ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी आप अपने बालों के लिए घर पर कर ही नहीं सकते। तो बस ये 70% तक पक चुका है और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया, तो इसको मैं स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लूँगी। क्योंकि चावल हमें नहीं चाहिए और चावल आप फेंकिए नहीं, से पका के आप खा सकते हैं क्योंकि चावल बिल्कुल साफ़ है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और हाँ, याद रखिएगा, जब बहुत लोग के घर में चावल में नमक डाल के बनाते हैं तो नमक बिल्कुल डाल के मत पकाइएगा इसको। तो बस ये बन गया है। अब इसको डायरेक्टली बालों पे ना अप्लाई करके इसमें जो सेकेंड और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हम लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो कोई सा भी एक विटामिन ई का कैप्सूल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सन के लिए बना रहा है, तो सिर्फ एक ही कैप्सूल हम लेंगे। नहीं, आपको मार्केट में किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मेडिकल स्टोर हो वहाँ पे आप आसानी से इसे ले सकते हैं और ये बहुत दिन चलने वाला है। ये आपके स्किन से लेके बालों के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी होता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसे एक छोटे से कैप्सूल में सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसीलिए जब भी इसे मिलाइए आप तुरंत ही अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करके आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं क्योंकि ये चिपचिपा ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 से 2 घंटे के बीच में रखिए और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। और हाँ, कम से कम वीक में इसे 2 बार अप्लाई करिए, उससे आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। कुछ लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए चीज़ों को आजमाते हैं, बालों पे लगाते हैं कि एक ही दिन में ये रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। ये होम रेमेडी है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और ट्रस्ट के साथ इसको यूज़ करेंगे तो बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और इसमें जो हमने विटामिन ई डाला है वो बालों को लंबा, घना और मजबूत तो बनाता है, साथ साथ बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार बना देता है। विटामिन ई का यूज़ करने से रेगुलर बाल अगर 2 हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अगर बाल झड़ने की समस्या है तो वो भी ख़त्म ही हो जाती है। तो बस कोई कॉटन बॉल लीजिए, ऐसे ही आप फिंगर टिप की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कॉटन बॉल से लगा रहे हैं तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए लगाने के लिए। तो बस इसी तरीके से क्या करना है, अपने बालों में, पूरे बालों में इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है और मसाज, थोड़ा थोड़ा मसाज देते हुए आपको ऐसे पूरे बालों को अप्लाई कर लेना है। बहुत मैक्सिमम 1 से 2 घंटे बालों पर रखने के बाद अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपके बाल भी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी तो होंगे ही। तो ये है मेरे हेयर वॉश के बाद मेरे बाल, और मेरे बालों की लेंथ पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हुई है।
मैं डेली अपनी ये होम रेमेडीज ही अपने बालों में लगाती हूँ। मेरे बाल अभी मैंने लगभग 1 से 2 महीने पहले हेयर कट का वीडियो अपलोड किया था। आप चाहें तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं वीडियो को। और अभी मेरे बालों की लेंथ देखिए फिर से काफ़ी लंबी हो गई है और मेरे बाल पहले से काफ़ी फिर से घने भी हो गए हैं। अभी मैंने कोई भी स्ट्रेटनर या कुछ भी नहीं करवाया है। ये देखिए करंट टाइम में मेरे हेयर लेंथ है भी फिर से इतने बड़े हो गए हैं मेरे बाल फिर से लंबे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप भी ये रेमेडी रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, जितनी भी रेमेडी मैं बताती हूँ, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो और जो भी आपके स्कैल्प को सूट करे, आप वो वाली रेमेडी ट्राई करिए। उससे आपके बाल पहले से ज़्यादा टूटने गिरने तो कम होंगे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा और हेयर लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप खान पान पे भी अच्छा ध्यान देते हैं और जैसे सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाते हैं, ज़्यादा विटामिन वाली चीज़ें लेते हैं, तो आपके बाल पहले से काफ़ी अच्छे होंगे। और यकीन मानिए, अगर आप यकीन के साथ होम रेमेडी ट्राई करते हैं तो वो आपके बालों पे ज़्यादा ही वर्क करेगा। लेकिन बिना यकीन के साथ अगर आप रेमेडी ट्राई करें तो वो उतना वर्क नहीं करेगा बालों पे, क्योंकि अगर आप सिर्फ आजमाने के लिए बालों पे लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये होम रेमेडी है, ये तुरंत असर नहीं करते। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होता है, रिलीव करना होता है। लेकिन अगर एक बार आपके बालों पे शूट कर गया तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है आपके बालों पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लगातार बने रहो, वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे बनानी, कैसे लगानी। आधी अधूरी नॉलेज हमेशा के लिए खतरनाक होती है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी तरीके से बने रहें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो में रेमेडी किस तरीके से बन रही है, किसे अपने बालों पर अप्लाई करना है, किस तरीके से, सारा प्रोसेस इस वीडियो में पता चलेगा आपको। चलिए रेमेडी बनाते हैं।